वेस्ट बंगाल इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है, एक रिच कल्चर हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का एक जगह है। जो भी हो, इसका पोटेंशियल होने के बाद भी ये स्टेट काफी समय से पॉवर्टी और डेवलपमेंट के चैलेंजों से लड़ाई कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल क्यों पॉवर्टी और भेदभाव को फेस कर रहा है, इसके कारणों को ढूंढेंगे और हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझेंगे जो इसका अभी का करंट स्टेट को कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंट के इस सिचुएशन को समझने के लिए हम लोगों को पहले पास्ट में जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जो इसकी इकोनॉमिक, सोशल और लैंडस्केप को शेप दिया है। कॉलोनाइल समय पर बंगाल एक डेवलप्ड और अमीर जगह था जो उसके एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए जाना जाता था। उस समय पर हर एक ट्रेडर और बिजनेसमैन का पहला पसंद बंगाली था। जो भी हो, इसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिटिक्स ने इंडस्ट्रीज का बहुतों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ इकोनॉमिक डिक्लाइन और पॉवर्टी दिखाई देने लगा। फिर 1947 का इंडिया पार्टीशन वेस्ट बंगाल के चैलेंजेस को और बढ़ा दिया। उस जगह का एक हिस्सा वेस्ट बंगाल बना जो अभी इंडिया के पास है, और दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना जो अभी बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। ये डिविजन्स ट्रेड रूट्स को डिस्प्यूट किया, कम्युनिटीज को सेपरेट किया और रिफ्यूजी क्राइसिस बनाया। वेस्ट बंगाल को बहुत सारे रिफ्यूजीज को एब्जॉर्ब करना पड़ा था, साथ में उनके रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रेशर था। एग्रीकल्चर बहुत समय से वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी का बैकबोन है। जो भी हो, ये स्टेट बहुत सारे एग्रीकल्चर चैलेंजेस को फेस कर रहा है जो गरीबी के लिए जिम्मेदार है। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, लैक ऑफ इंटीग्रेशन और नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स या साइक्लोन, ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद 1970s के समय पर वेस्ट बंगाल पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अंदर लैंड ओनर से जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है उनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हालांकि इसका लक्ष्य था इनइक्वालिटी को घटाना, पर असल में लैंडलॉर्ड्स का विरोध और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जनरेशन से जनरेशन ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे किसानों के लिए छोटा और इकोनॉमिकली अनविलेबल ज़मीन का प्लॉट्स बनाया है। जैसे कि एग्रीकल्चर ज़रूरी है, ठीक वैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल, खास करके इसका कैपिटल कोलकाता, एक समय पर बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रियल हब था। पिछले कुछ सालों में लेबर स्ट्राइक, पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक सा गया है। जूट और टेक्सटाइल जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन इस सिचुएशन को और खराब कर दिया। वेस्ट बंगाल के इतिहास में लेबर मूवमेंट और स्ट्राइक एक आम बात था, पर यह मूवमेंट का लक्ष्य था वर्कर्स का वर्किंग कंडीशंस और वेजेस को इम्प्रूव करना। वो लोग अक्सर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद करता था और ये इंडस्ट्रीज अक्सर शटडाउन और लेबर डिस्प्यूट्स के बीच में ऑपरेट करना मुश्किल होने लगा। वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्टेट का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्ट्री है, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम के समय पे। सीपीआईएम जब लैंड रिफॉर्म्स और सोशल प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंट कर रहा था, तब ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रुकावट डालने वाले पॉलिसीज के लिए क्रिटिसाइज हो रहे थे। एजुकेशन और हेल्थ केयर एजुकेशन का पिलर्स है। पहले वेस्ट बंगाल की एजुकेशन और हेल्थ केयर की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर अभी पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, पर वो चैलेंजेस अभी भी रह गया है। एजुकेशन की क्वालिटी में चेंजेस किया गया। रूरल एरियाज की स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी और ट्रेन टीचर्स की कमी रह जाता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रूरल एरियाज पर सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से बहुतों की पुअर हेल्थ आउटकम्स दिखाई देता है। करप्शन पब्लिक वेलफेयर की फंड्स प्राइवेट पॉकेट्स में डाल के डेवलपमेंट में रुकावट डालता है। हालांकि करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई करने की कोशिश किया गया है, पर वेस्ट बंगाल के लिए अभी भी ये चैलेंज रह गया है। डेवलपमेंट प्रोग्राम को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन में वेस्ट बंगाल की गरीबी यहाँ की हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स बातचीत का नतीजा है। कॉलोनाइल एक्सप्लॉयटेशन से शुरू करके पोस्ट पार्टीशन चैलेंजेस भी ये स्टेट अपने डेवलपमेंट की रास्ते पर बहुत बार फेस किया है। जबकि लैंड रिफॉर्म्स और सोशल वेलफेयर जैसे प्रोग्राम्स लाया गया है, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बदलता हुआ एग्रीकल्चरल मॉडरेशन, इंडस्ट्रियल रिविवल, बेहतरीन एजुकेशन और हेल्थ केयर, करप्शन को कम और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने जैसे चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
वेस्ट बंगाल को गरीबी से निकाल के डेवलप करने के लिए और प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन के साथ जुड़ा एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। इन चैलेंजेस को समझ के और सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ काम करके वेस्ट बंगाल अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता चला। अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।